बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सच बताऊं तो कोई चैलेंजेस थे ही नहीं। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज हमारे साथ आज आप ही में से एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के थ्रू हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको लगता होगा कि एसएससी जेईई में फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे अजय जी से कि क्या-क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, या फिर सच बताऊं तो कोई चैलेंजेस थे ही नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है। ये सारी बातें पूछते हैं। अजय जी, आपके समय पे कैसा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस और मेडिकल प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑथेंटिक आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी 10th 12th है, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, और आपके जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो कोई ऐसी वो वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है। वो जैसे भी आप जैसे कॉलेज एडमिशन के टाइम चेक कराते हो ऐसा ही रहता है। कमेटी बनी रहती है, वो आपके चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, नेम आपके मैच करेंगे रोल नंबर से, और फादर नेम, मदर नेम इस तरीके से मैच करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम भी मतलब कोई छोटी-मोटी आती भी है तो वो टाइम भी दे देते हैं उसके लिए कि ओके। आप इसको करेक्ट करा सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम जैसे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलती है कि नाम, जैसे कई बार जैसे आपका नाम अजय है, तो जैसे किसी का नाम अजय सिंह है तो किसी डॉक्यूमेंट में केवल अजय लिखा होगा, किसी डॉक्यूमेंट में अजय सिंह लिखा होगा। तो ये बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या कर सकते हैं हम सर पहले से प्रिकॉशन के तौर हाँ, पे? उसके लिए प्रिकॉशन के लिए सर एफ़िडेविट बनवाइए आप कोर्ट से जाके। एफ़िडेविट में आप बताइए कि अजय और अजय, जैसे मैं बताऊँ, अजय और अजय कुमार एक ही व्यक्ति है, इनके हुँ, फादर का नाम ये है, इस गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। वो ऑथेंटिकेटेड है, एफ़िडेविट पे आपको कराना नोटरी से, हुँ। तो वो आप ले जा सकते हैं। और आजकल तो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से आप उसमें भी चेंज करा के आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में तो करा सकते हैं सर। मतलब जब कोई वो कोई माँगेंगे तो देना हाँ, पड़ेगा। माँगने पे आप खुद भी बता सकते हैं हुँ, हुँ, कि सर मेरा इसमें ये है, हुँ। तो वो प्रॉब्लम नहीं है कोई कोई। प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। और अगर बात करूँ आपसे मेडिकल प्रोसेस की, तो मेडिकल प्रोसेस कैसे होता है कंप्लीट? किस तरीके से जो क्राइटेरिया मेंशन होते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है बच्चे को, या फिर किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल से ही होता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, आप किस जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सीएमओ बैठते हैं, वहाँ पे आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ जाइए आप। जैसे नॉर्मल जाते हैं उनको मेडिकल के लिए पर्ची लीजिए, और एक-एक जैसे स्टेप बाय स्टेप, ये आई के डॉक्टर के लिए, ये टीथ वाले के लिए है, ये एक्स-रे के लिए है, तो उसमें सब जो डिपार्टमेंट की के या डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइन दी है, ये चीज़ें होनी चाहिए कंप्लीट। वहाँ पे आप जाइए स्पेशलिस्ट के पास, वो आपको चेक करेगा, वहाँ पे आपको चेक करके मार्क देगा, और मार्क दे के बाद में फाइनल फिर आप सीएमओ से जाके उसको वेरीफाई कराइए। और उस वेरिफाइड डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली वेरीफाइड जॉइनिंग। डॉक्यूमेंट को आप मेल कर सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में मेल माँगते हैं, किसी में आपको लेके जाना है, जॉइनिंग के टाइम लेके जाना है, या ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लेके जा सकते हैं उसमें। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही स्मूथ और सिंपल सा प्रोसेस है, जी, मतलब जी। परेशान नहीं होना है स्टूडेंट नहीं, को वैसे इसके लिए। बिल्कुल सर, जैसे नॉर्मल आप मेडिकल में जाते हैं ऐसे ही है, परेशान होने की कोई वो नहीं है। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर मेडिकल वेरिफिकेशन हो, ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। अगर आप इसको लेके बहुत घबराते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं या फिर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो ये सारे जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाना होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट ले गए हो वहाँ पे तो आपको फिजूल परेशान नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपको थोड़ा टाइम भी देता है कि इस डॉक्यूमेंट को आप सही समय पे पहुँचाइए उनके पास। और जैसा कि अजय जी ने बताया कि सारा का सारा प्रोसेस इन्होंने स्मूथली कंडक्ट हुआ था इनका, और इनका सिलेक्शन हुआ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अजय जी आपको बहुत-बहुत जी बधाइयाँ सर, आपके धन्यवाद। सिलेक्शन के लिए। जी, और थैंक यू सर। अड्डा 24/7 प्लेटफ़ॉर्म उन सभी एस्पिरेंट को कांग्रेचुलेट करता है जो 2023 एग्ज़ामिनेशन में एसएससी जेईई में सफल रहे हैं। धन्यवाद।